नमस्कार। इस वीडियो में हम कटिंग टूल का 20 एमसीक्यू देखेंगे। कटिंग टूल का हमने और भी एमसीक्यू देखना है, इसीलिए हम कटिंग टूल 1 लिखे। वीडियो आरंभ करने से पहले दो ठो बात बोलेंगे। पहला बात है कि अगर आपको फिटर ट्रेड थ्योरी के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं, फिटर ट्रेड के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं, आपको थ्योरी मालूम नहीं, आप एमसीक्यू अटेंड मत कीजिए। क्योंकि आप अगर कुछ भी आपको मालूम नहीं है फिटर ट्रेड थ्योरी के बारे में, अगर आप एमसीक्यू अटेंड करेंगे तो फिर आपको रटना पड़ेगा, हर क्वेश्चन को आपको याद करना पड़ेगा। इसीलिए आप क्या कीजिए, पहले आप हमारा प्लेलिस्ट जाके थ्योरी लेक्चर को अटेंड कीजिए, उसके बाद आप एमसीक्यू कहीं से भी दीजिए, ये चैनल हो कि कहीं कोई दूसरा सोर्स से हो, आप एमसीक्यू क्या आप बुक से भी एमसीक्यू लगाइए, लेकिन आप पहले थ्योरी लेक्चर को अटेंड कीजिए फिर एमसीक्यू लगाइए। अगर थ्योरी लेक्चर अटेंड करने के बाद आप एमसीक्यू लगाएंगे तो आपको डिफरेंस पता चलेगा कि आप थ्योरी लेक्चर देख के आपको क्या फ़ायदा हुआ। ये पहला चीज़ था। दूसरा चीज़ है हमारा एएलपी के लिए फिटर ट्रेड का कंप्लीट सिलेबस को, फिटर ट्रेड का कंप्लीट सिलेबस को हम कवर किए हैं। अगर आप चाहे तो फिर आप हमारा प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, जिसमें आप एएलपी के लिए फिटर ट्रेड का कंप्लीट ट्रेड थ्योरी है और फ्री है ये। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखने से पहले ये देख लीजिए कि हमने ये सारी टॉपिक को कवर कर चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ हमें होल्डिंग का चैप्टर वर्क बाकी है। बाकी हमने सारी ये मार्किंग टूल, जिसमें स्क्राइब और डिवाइडर पॉन्च, ये सारी मार्किंग टूल, कटिंग टूल सारी, प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट, स्क्रू थ्रेड एलिमेंट, ऑल टाइप ऑफ गेजेस, रिमर्स, काउंटर सिंकिंग, काउंटर बोरिंग, ऑल टाइप ऑफ भाइस, ड्रिलिंग, तीनों मशीन, ड्रिलिंग, ग्राइंडिंग, लेद मशीन, मेटल हीट ट्रीटमेंट चैप्टर, लिमिट फिट टॉलरेंस चैप्टर, स्लिप गॉज साइन बार, सोल्डरिंग, रिबेटिंग और हॉर्निंग लैपिंग। सिर्फ हमें ओल्डिंग का चैप्टर बचा हुआ है जो हम आगे कवर करेंगे। बाकी ये सारी टॉपिक हमने कवर कर चुके हैं। अगर आप चाहे तो फिर हमारा थ्योरी क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं और वो पूरा फ्री है और हमारा प्लेलिस्ट में ये है क्लास। आज जो हम एमसीक्यू अटेंड करेंगे वो कटिंग टूल, जो कि हैक्सो फ्रेम, फाइल, चीजेल से होगा और ये डाई और टैब से होगा। ये दो टॉपिक से हम मिला के कटिंग टूल का डिस्कशन करेंगे, जिससे हम 20 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, द ए कटिंग टूल यूज टू फिनिश एंड एनलार्ज ए होल। एक कटिंग टूल होता है जो यूज किया जाता है टू फिनिश एंड एनलार्ज ए होल। होल को क्या करता है, फिनिश भी करता है और एनलार्ज भी करता है। वो टूल का नेम पूछा है। देखिए, जो टूल होल को फिनिश करता है उसको बोलते हैं रिमर। रिमर का जो मेन काम है वो होल को फिनिश करना। कोई भी ऑब्जेक्ट है, यह ऑब्जेक्ट है, इसमें एक ठो होल है, ये होल को फिनिश करने का अगर हमें जरूरत है तो फिर हम यूज करेंगे रिमर को। ठीक है, लेकिन ये रिमर जब ये होल को फिनिश करेगा, फिनिश कैसे करेगा, थोड़ा थोड़ा मटेरियल रिमूव करके ही वो फिनिश करता है। जब मटेरियल होल से मटेरियल रिमूव होगा तो फिर इसका जो साइज होगा, ये साइज में इसका इंक्रीज होगा, इसका जो डायमीटर हो उसका जो डायमीटर क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्योंकि ये जो फिनिश करता है मटेरियल रिमूव करके फिनिश करता है। इसीलिए क्या होता है ना, जब रिमर यूज करते हैं फिनिश के लिए, ये फिनिश के साथ क्या होता है ना, ये एनलार्ज कर देता है होल को। होल को एनलार्ज इसीलिए करता है कि फिनिश जो करता है ये मटेरियल रिमूव करके ही फिनिश करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा था कौन सा कटिंग टूल फिनिशिंग करता है होल को और एनलार्ज करता है होल को, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, रिमर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिक्वायर एनी कूलेंट ड्यूरिंग रिमिंग। कौन सा मटेरियल को रिमिंग के टाइम कोई भी कूलेंट जरूरत नहीं होता है, कोई भी कूलेंट जरूरत नहीं होता है कौन सा मटेरियल को रिमिंग करने के टाइम। तो हमारा जो आंसर होगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, कास्ट आयरन। जब आप कास्ट आयरन को रिमिंग करेंगे तो फिर इसमें कोई भी कूलेंट का जरूरत नहीं होगा,
क्योंकि कास्ट आयरन में ग्राफाइट का कंटेंट होता है और ग्राफाइट खुद एक लुब्रिकेंट है, ठीक है, ये एक सॉलिड लुब्रिकेंट है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी ग्राफाइट, एक ऑप्शन बी कास्ट आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ए कटिंग टूल यूज टू कट आउटसाइड थ्रेड इज कॉल्ड। क्वेश्चन पूछा है एक कटिंग टूल है, कटिंग टूल का नाम बताना है जो कि आउटसाइड थ्रेड को कटिंग करता है। देखिए थ्रेड दो तरह का होता है, एक ठो इनसाइड थ्रेड होता है, एक ठो नॉट में होता है इनसाइड थ्रेड, और एक ठो बोल्ट में होता है आउटसाइड थ्रेड। ये जो बोल्ट में होता है ये आउटसाइड थ्रेड होता है, और ये जो नॉट में होता है ये इनसाइड थ्रेड होता है। तो नॉट में थ्रेड बनाने के लिए, इनसाइड थ्रेड को बनाने के लिए हम यूज करते हैं, हमने इनसाइड थ्रेड को बनाने के लिए यूज करते हैं टैप को, और आउटसाइड थ्रेड बनाने के लिए हम यूज करते हैं डाई को, ठीक है। तो यहाँ दिया है कौन सा कटिंग टूल है यूज होता है टू कट आउटसाइड थ्रेड, तो हमारा आंसर होगा डाई, ऑप्शन सी डाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रेक्टिफाई डैमेज और रॉस्टेड थ्रेड। कौन सा इसमें से जो ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन यूज होता है कोई डैमेज थ्रेड को रेक्टिफाई करने के लिए। अगर कोई थ्रेड डैमेज हो गया है, उस डैमेज थ्रेड को रिकंडीशनिंग करने के लिए कौन सा चीज यूज होता है, ये ऑप्शन से, चारों ऑप्शन से। तो हमें हमें पता है जब हम पढ़े थे स्क्रू थ्रेड एलिमेंट और डाई और ये टैप के बारे में पढ़े थे, तो हम जब डाई के बारे में पढ़े थे हम बताए थे एक ठो डाई नॉट होता है जो नॉट की तरह होता है, जो नॉट की तरह होता है डाई नॉट, और डाई नॉट में बीच में थ्रेड होता है जैसे नॉर्मल नॉट है। ये डाई नॉट जो है वो नॉर्मल नॉट है, लेकिन इसका जो यूजेस है वो क्या क्यों यूज किया जाता है, जो भी थ्रेड डैमेज या रस्टेड हो जाएगा उस थ्रेड को रिकंडीशनिंग करने के लिए, मतलब उस थ्रेड का जो उस थ्रेड का कंडीशन को रिपेयर करने के लिए तो हम यूज करते हैं डाई नॉट। तो हमें क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा ऑप्शन यूज होता है, कौन सा चीज यूज होता है डैमेज थ्रेड को रेक्टिफाई करने के लिए, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए डाई नॉट। डाई नॉट यूज होता है डैमेज थ्रेड या रस्टेड थ्रेड को रेक्टिफाई करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है व्हाट इज यूज फॉर रिमूविंग ब्रोकन टैप। अगर आप टैप क्यों किया यूज किया जाता है, अगर कोई भी मेटल के ऊपर अगर आप क्या करेंगे ना, थ्रेड बनाएंगे, थ्रेड इनसाइड थ्रेड बनाएंगे, तो फिर आप यूज करेंगे क्या, टैप को। लेकिन अगर टैप बाई चांस आपका ब्रोकन हो गया, टैप क्या हुआ आपका ब्रोकन हो गया, ये वर्क सरफेस है, इधर टैप ऐसे आके यहां से ब्रोकन हो गए, तो फिर आप क्या करेंगे। एक तो टैप एक्सट्रैक्टर होता है, ये टैप की तरह है लेकिन इसमें थ्रेड होता है। ये टैप एक्सट्रैक्टर को क्या करेंगे, टैप एक्सट्रैक्टर का ऐसा हैंडल होता है और ये टैप एक्सट्रैक्टर होता है, ये सॉरी ये टैप एक्सट्रैक्टेड होता है, क्या करेगा ये घूमेगा, घूमेगा तो क्या करेगा, ये जो टैप है उसको ड्रिल करेगा, ड्रिल करने के बाद ये जो टैप है वो वीक हो जाएगा और निकल जाएगा आराम से, ठीक है। तो ब्रोकन टैप को होल से निकलने के लिए हम जो चीज यूज करते हैं उसको बोलते हैं टैप एक्सट्रैक्टर। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी टैप एक्सट्रैक्टर यूज होता है टू रिमूव ब्रोकन टैप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है व्हाट कूलेंट इज रिकमेंडेड फॉर टैपिंग कॉपर एंड एल्यूमिनियम। क्वेश्चन पूछा है कॉपर एल्यूमिनियम को टैपिंग करने के लिए कौन सा कूलेंट यूज होता है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए केरोसिन। केरोसिन यूज होता है, केरोसिन यूज होता है कॉपर एल्यूमिनियम को टैपिंग करने के टाइम हम यूज करते हैं कूलेंट के हिसाब से किसको, केरोसिन को। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए केरोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए कॉपर हो एल्यूमिनियम हो,
टैपिंग हो या रिमिंग हो, यूज होगा कीरोसिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द ग्रुप्स प्रोवाइडेड ऑन एंटायर लेंथ ऑफ बॉडी ऑफ ए ट्विस्ट ड्रिल इज कॉल्ड। ट्विस्ट ड्रिल का एंटायर लेंथ में एक ग्रूव होता है, ग्रूव हुआ है, ग्रूव है तो होता है, मतलब जो ट्विस्ट ड्रिल है उसका एंटायर लेंथ में क्या रहता है, ग्रूव रहता है। उस ग्रूव को क्या बोलते हैं? देखिए, ये अगर हमें मान लेंगे ये ड्रिल है, ठीक है, ये अगर ड्रिल मान लेंगे, ठीक है, तो फिर ये जो एंटायर लेंथ में, ये एंटायर लेंथ में इसे ग्रूव रहता है, और इस ग्रूव को बोलते हैं फ्लूइड। ग्रूव को क्या बोलते हैं? फ्लूइड बोलते हैं। फ्लूइड क्या करता है ना, जो जो कटिंग होगा, जिस जो ड्रिलिंग के टाइम जो मटेरियल रिमूव होगा, वो मटेरियल ये फ्लूइड के रास्ते दे के बाहर निकलेगा, और कटिंग पॉइंट तक कूलेंट इस फ्लूइड के रास्ते दे के कटिंग पॉइंट तक पहुंचेगा। तो हमारा आंसर होगा, जो ग्रूव होता है एंटायर लेंथ में ट्विस्ट ड्रिल का, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्लूइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, ये जितना भी क्वेश्चन हो रहा है ना, इस सारी क्वेश्चन को हमने थ्योरी क्लासेस में कवर किए हैं। कोई अगर हमारा थ्योरी क्लासेस देखें तो फिर ये सारी क्वेश्चंस को आप रिलेट कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ए वेज लाइक टूल, ए वेज लाइक टूल इज यूज फॉर रिमूविंग टैपर सैंक टूल फ्रॉम नोज ऑफ द मशीन स्पिंडल। what is called, what is this called? टैपर सैंक टूल फ्रॉम मशीन नोज ऑफ मशीन स्पिंडल। मशीन स्पिंडल से टैपर सैंक ड्रिल को, टैपर सैंक टूल को रिमूव करने के लिए, देखिए यह क्वेश्चन थोड़ा घुमाया है। मशीन स्पिंडल से टैपर सैंक टूल को रिमूव करने के लिए, देखिए टैपर सैंक एक्चुअली मशीन में ड्रिल, अगर ड्रिलिंग मशीन का एग्जाम्पल लेंगे तो ड्रिल फिट होता है। ठीक है, तो ये ड्रिल ना दे के टैपर सैंक टूल पूछा है, तो मशीन स्पिंडल में जो टैपर सैंक ड्रिल फिट होता है, वो टैपर सैंक टूल को, सॉरी, मशीन स्पिंडल में जो टैपर सैंक टूल फिट हुआ है, ये टैपर सैंक टूल को रिमूव करने के लिए कौन सा चीज यूज होता है? तो हमें पता है जो ड्रिलिंग मशीन था, ड्रिलिंग मशीन का बात अगर लेंगे तो फिर ड्रिलिंग मशीन में अगर मशीन स्पिंडल में अगर कोई टैपर सैंक ड्रिल फिट हुआ है, तो रिमूव करने के लिए ये टूल हम यूज करते हैं। इसमें हैमरिंग करते थे, और ये टूल को बोलते थे ड्रिफ्ट, ड्रिल ड्रिफ्ट बोलते थे। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, ड्रिल ड्रिफ्ट। ड्रिल ड्रिफ्ट यूज होता है टैपर सैंक टूल को मशीन स्पिंडल से रिमूव करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ए होल which is not made through the full depth of the component is known as। देखिए, ये कंपोनेंट है, ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम, होल करेंगे। इसमें क्या करेंगे हम, होल करेंगे। पहले होल करेंगे, होल पूरा डेप्थ ना होके इतना तक होल करेंगे, ठीक है, इतना तक होल करेंगे। और दूसरा बार जो होल करेंगे, पूरा थ्रू आउट द लेंथ, इस साइड और इस साइड होल, पूरा होल कर देंगे। ठीक है, जो होल पूरा डेप्थ, पूरा लेंथ कंपोनेंट का पूरा इस साइड से उस साइड तक होता है, उसको होल बोलते हैं। लेकिन अगर होल पूरा कंपोनेंट के पूरा नहीं होता है, कंपोनेंट का कुछ ही डेप्थ तक होता है, तो फिर उसको बोलते हैं ब्लाइंड होल। देखिए, अगर होल कंप्लीट नहीं होगा, आधा तक होगा, तो उसको बोलेंगे ब्लाइंड होल। देखिए, व्हिच इज नॉट मेड थ्रो फुल डेप्थ ऑफ द कंपोनेंट, फुल डेप्थ नहीं होगा। अगर ये फुल डेप्थ होगा तो इसको होल बोलेंगे, अगर फुल डेप्थ तक होल नहीं हुआ है तो इसको ब्लाइंड होल बोलेंगे। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्लाइंड होल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेरी स्मॉल चिप्स फ्रॉम मेटल सरफेस बाय मीन्स ऑफ शार्प एज टूल। शार्प एज टूल के माध्यम से मेटल से बहुत स्मॉल चिप्स रिमूव होता है। वो शार्प एज टूल जो है उसका नेम क्या है? एक टूल होता है स्क्रैपर, एक टूल होता है स्क्रैपर जो कि फिनिशिंग के लिए यूज होता है।
उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो उसका जो पर्पज है क्यों यूज होता है, वो फिनिशिंग के लिए यूज होता है। और कोई भी चीज अगर फिनिशिंग करेगा तो मटेरियल रिमूव करके ही फिनिशिंग करेगा। जब मटेरियल रिमूव करेगा तो फिर स्मॉल अमाउंट में मटेरियल रिमूव करके वो फिनिशिंग करेगा। तो वही क्वेश्चन दिया है कि ऐसा टूल है जो कि स्मॉल चिप्स को रिमूव करके फिनिशिंग करता है, वो टूल का नेम क्या है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन है स्क्रैपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है द कटिंग एक्शन ऑफ फाइल डिपेंड अपॉन। द कटिंग एक्शन ऑफ फाइल किसके ऊपर डिपेंड करता है? ऑप्शन में दिया है द काइंड ऑफ कट एंड स्पेसिंग ऑफ टीथ, काइंड ऑफ कट एंड स्पेसिंग ऑफ टीथ जिसको ग्रेड बोलते हैं, अरेंजमेंट ऑफ टीथ ऑन फाइल, साइज एंड शेप ऑफ द फाइल, ऑल ऑफ द अबव। देखिए, जब आप कटिंग करेंगे तो फिर आपको ग्रेड भी देखना पड़ेगा, कॉट भी देखना पड़ेगा, मेटल का शेप भी देखना पड़ेगा और मेटल का साइज भी देखना पड़ेगा। तो हमारा जो आंसर होगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हैक्सो ब्लेड टीथ गेट डूल ड्यू टू। देखिए, हैक्सो ब्लेड टीथ अगर नॉर्मल आम लैंग्वेज में देखेंगे तो फिर हैक्सो टीथ टीथ डूल मतलब टीथ का कंडीशन ऐसे हो गया है कि वो आराम से कटिंग नहीं कर पा रहा है, एफिशिएंटली कटिंग नहीं कर पा रहा है। मतलब बहुत फ्रिक्शन जनरेट होता है जिसके कारण हीट जनरेट होता है, लेकिन कटिंग उतना अच्छा से नहीं कर पाता है। जब कोई हैक्सो ब्लेड अच्छा से कटिंग नहीं कर पाएगा, उस कंडीशन को डूल बोलते हैं। मतलब उसका टीथ जो है वो डैमेज हो गया है, कि एक्यूरेट नहीं है टीथ का जितना पोजीशन रहना चाहिए। ठीक है, तो ये डूल क्यों होता है? तो हमारा ऑप्शन होगा पहला हाई स्पीड ऑफ प्रेशर। अगर हाई स्पीड और प्रेशर देंगे हैक्सो ब्लेड के ऊपर तो फिर ये डैमेज हो सकता है। उसके बाद दिया है प्रेशर नॉट रिलीज ड्यूरिंग रिटर्न स्ट्रोक। देखिए, चाहे फाइल में होता है डबल कट, सिंगल कट फाइल में ऐसा नहीं होता है, डबल कट फाइल में होता है। कभी भी आप हैक्सो फ्रेम यूज करेंगे तो फिर आपका जो स्ट्रोक होगा, फॉरवर्ड स्ट्रोक आपका प्रेशर में होगा, मतलब आप प्रेशर अप्लाई करेंगे फॉरवर्ड स्ट्रोक में, लेकिन बैकवर्ड स्ट्रोक में आप प्रेशर को रिलीज करेंगे। अगर बैकवर्ड स्ट्रोक में भी आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो फिर आपका टीथ डैमेज हो जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन दिया है प्रेशर नॉट रिलीज ड्यू टू रिटर्न स्ट्रोक। अगर आप रिटर्न स्ट्रोक में प्रेशर रिलीज नहीं करेंगे हैक्सो ब्लेड से तो फिर वो डैमेज हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन भी ठीक था, स्पीड अगर प्रेशर बढ़ाएंगे। दूसरा ऑप्शन भी ठीक है, अगर रिटर्न स्ट्रोक में आप ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे। तीसरा ऑप्शन है कि कूलेंट नॉट यूज, अगर आप कूलेंट यूज नहीं करेंगे तो फिर हीट जनरेट होगा, और हीट जनरेट होगा तो वो टीथ को डैमेज करेगा। तो हमारा आंसर होगा एनी वन ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ए ड्रिल होल गोज आउट ऑफ द सेंटर। ड्रिल जिस जगह में होल करना चाहिए था वो जगह में अगर होल नहीं करके बाहर होल कर रहा है, सेंटर से बाहर होल कर रहा है, तो फिर इसका कॉज क्या है, क्यों ऐसा हुआ है? तो दो कॉज, नॉर्मली दो चीजें, आपको वार को अच्छा से होल्ड करना पड़ेगा और दूसरा ड्रिल को अच्छे से होल्ड करना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए में दिया है इम्प्रॉपर क्लैंपिंग ऑफ वर्कपीस। आप अगर वर्कपीस को अच्छा से क्लैंपिंग नहीं करेंगे तो फिर आपका जो ड्रिल का सेंटर है वो आउट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है वर्कपीस हैविंग ब्लो होल। ठीक है, आपको और आप वर्कपीस में सही होल आप नहीं करेंगे। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन दिया है सेंटर पंच मार्क नॉट बीइंग लार्ज इनफ टू गिव प्रॉपर सीट ऑफ द चिजेल ऑफ द एज। अगर सेंटर जो पंच मार्क, अगर ड्रिल होने से पहले सेंटर पंच का मार्क दिया जाता है, अगर सेंटर पंच का मार्क अगर लार्ज नहीं देंगे, मतलब बहुत वाइड नहीं करेंगे, तो फिर ड्रिल पॉइंट सेट नहीं होगा, नहीं पाएगा। अगर नहीं बैठेगा तो फिर ये क्या करेगा, बाहर घूमेगा, आउट ऑफ द सेंटर में घूमेगा। तो ये भी ठीक है। तो हमारा यह आंसर होगा एनी वन ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डेजिग्नेशन डज नॉट डिनोट द ग्रेड ऑफ फाइल। इसमें से कौन सा ग्रेड ऑफ फाइल नहीं है, एक पूछा है। हमें पता है ग्रेड ऑफ फाइल हिसाब से, अगर फाइल को ग्रेड हिसाब से देखेंगे तो 5 टाइप का फाइल होता है।
एक ठो रॉ फाइल होता है, एक ठो बास्टर्ड फाइल होता है, एक ठो सेकेंड कॉट फाइल होता है, एक ठो स्मूथ फाइल होता है, एक ठो डेड स्मूथ फाइल होता है। ठीक है, तो इसमें बास्टर्ड आएगा, सेकेंड कॉट आएगा, स्मूथ आएगा। तो फास्ट कॉट जो फाइल है ये ग्रेड के हिसाब से नहीं है, इसीलिए दिया है दे है नॉट डिनोट द ग्रेड ऑफ फाइल। ग्रेड ऑफ फाइल कौन सा नहीं है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी होगा हमारा आंसर, फास्ट कॉट फाइल जो कि ग्रेड ऑफ फाइल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द कटिंग एंगल ऑफ फ्लैट चिजल फॉर चिपिंग एल्यूमिनियम। अगर फ्लैट चिजल के माध्यम से आप एल्यूमिनियम को चिपिंग करेंगे तो फिर फ्लैट जो चिजल है उसका कटिंग एंगल कितना रहना चाहिए। देखिए, जब भी आप चिजल के माध्यम से आप किसी भी मटेरियल को कटिंग करेंगे तो फिर चिजल का जो पॉइंट एंगल है वो मटेरियल के हिसाब से होना चाहिए। जैसे कि अगर आप हाई हाई कार्बन स्टील को अगर आप चिपिंग करेंगे तो फिर जो चिजल का पॉइंट एंगल वो 65 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, 65 डिग्री होना चाहिए। अगर कास्ट आयरन को आप चिपिंग करेंगे तो फिर आपका जो पॉइंट एंगल 60 होना चाहिए। ठीक है, 60 होना चाहिए। अगर आप माइल्ड स्टील को अगर आप चिपिंग करेंगे तो फिर आपका पॉइंट एंगल 55 होना चाहिए। देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिए। और तीसरा चीज़ है, अगर आप ब्रास को चिपिंग करेंगे तो फिर आपका जो पॉइंट एंगल है वो 50 होना चाहिए। ठीक है, और एक बात, अगर आप कॉपर को चिपिंग करेंगे तो फिर आपका जो पॉइंट एंगल 45 डिग्री होना चाहिए। और लास्ट में अगर आप एल्यूमिनियम को चिपिंग करेंगे तो फिर आपका जो एंगल है वो 30 डिग्री होना चाहिए, लेकिन यहाँ ऑप्शन में 35 डिग्री दिया है। ठीक है, तो ये आंसर होगा हमारा सही कि कोई भी फ्लैट चीज़ जो कि एल्यूमिनियम को चिपिंग करेगा उसका एंगल कितना होना चाहिए, ऑप्शन ए 35 होना चाहिए, लेकिन हमारा हिसाब से 30 होना चाहिए। तो ये जो टेबल है इसको याद रखिए, कौन सा मटेरियल के लिए क्या पॉइंट एंगल रहने वाला है, क्या पॉइंट एंगल रहेगा चीजेल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चीजेल मतलब फ्लैट चीजेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन बी कट विथ रास्प कट फाइल। देखिए, रास्प कट फाइल के मदद से कौन सा टाइप का मटेरियल कटिंग होता है। तब जब हम फाइल के बारे में पढ़ाए थे, और रास्प कट फाइल जो कि अकॉर्डिंग टू कट होता है, रास्प कट फाइल के हिसाब से या रास्प कट फाइल जो यूज होता है वुड नहीं तो लेदर को फाइलिंग करने के लिए यूज होता है। तो हमारा यहाँ लेदर तो नहीं है, ऑप्शन वुड है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी वुड, जो कि रास्प कट फाइल यूज होता है वुड को फाइलिंग करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वही दिया है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कूलेंट इज यूज फॉर रिमिंग एल्यूमिनियम वर्कपीस। अगर आप एल्यूमिनियम वर्कपीस को रिमिंग करेंगे तो फिर कूलेंट कौन सा यूज होगा। अभी थोड़ी देर पहले और एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन पूछा था कि अगर आप कॉपर एल्यूमिनियम को डाटे थ्रेडिंग करेंगे, थ्रेडिंग या कुछ लिखा था कि, देखिए एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन में था टैप, अगर कॉपर और एल्यूमिनियम को अगर टैपिंग करेंगे तो फिर कौन सा कूलेंट यूज होता है, तो हमारा आंसर हुआ था केरोसिन। तो ये क्वेश्चन में दिया है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कूलेंट इज यूज फॉर रिमिंग एंड एल्यूमिनियम वर्कपीस। एल्यूमिनियम वर्कपीस को रिमिंग करने के लिए कौन सा कूलेंट यूज होता है। वहां दिया था एल्यूमिनियम को टैपिंग करने के लिए कौन सा कूलेंट यूज होता है, तो हमारा आंसर सेम होगा यहाँ भी। एल्यूमिनियम को चाहे रिमिंग हो चाहे टैपिंग हो तो हमारा यूज होगा कीरोसिन। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा कीरोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ए डबल कट फाइल इज यूज फॉर फाइलिंग ऑन। डबल कट फाइल क्या है, देखिए अगर इसको फाइल मानेंगे तो फिर डबल कट फाइल उसका टीथ का डायरेक्शन में होता है। अगर फाइल टीथ एक ही तरह का होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है, तो इसको सिंगल कट बोलेंगे। अगर उसके ऊपर और एक डायरेक्शन में टीथ कट है इसको डबल कट बोलेंगे। और ये डबल कट फाइल यूज होता है स्टील को फाइलिंग करने के लिए। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, स्टील। ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सेकेंड कॉट इन ए फाइल इज टाइप ऑफ। जो सेकेंड कॉट फाइल है ये कौन सा टाइप है? सेकेंड कॉट इन ए फाइल इज ए टाइप ऑफ, कौन सा टाइप होता है सेकेंड कॉट? देखिए जो सेकेंड होता है और डबल होता है ये फाइल में दो ठो कन्फ्यूज है जिसका मीनिंग सेम है। देखिए सेकेंड कॉट जो होता है वो अकॉर्डिंग टू ग्रेड होता है, ठीक है, ग्रेड होता है। जैसे जैसे रफ, बास्टर्ड, सेकेंड कट, स्मूथ, डेड स्मूथ। और जो डबल कट होता है वो अकॉर्डिंग टू कट होता है, ठीक है। जैसे सिंगल कट, डबल कट, रास्प कट, कर्व कट, 4 टाइप का कट होता है। और ग्रेड के हिसाब से फाइल 5 टाइप का होता है। रफ फाइल, बास्टर्ड फाइल, सेकेंड कट फाइल, स्मूथ फाइल, डेड स्मूथ फाइल। तो जो सेकेंड कट, देखिए सेकेंड और डबल जिसका मीनिंग सेम है, लेकिन वो जो फाइल है वो अलग अलग क्राइटेरिया, अलग अलग कैटेगरी में आता है। जो सेकेंड कट फाइल है वो अकॉर्डिंग टू ग्रेड होता है और जो डबल कट फाइल है वो अकॉर्डिंग टू कट है। तो यहाँ दिया है सेकेंड कट फाइल, तो सेकेंड कट फाइल अकॉर्डिंग टू ग्रेड होगा, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रेड, ग्रेड ऑफ फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया द बॉडी ऑफ ए फ्लैट चिजल, द बॉडी ऑफ ए फ्लैट चिजल इज यूजुअली मेड इन शेप ऑफ। जो फ्लैट चिजल है उसका जो बॉडी है ये किस शेप में बना हुआ है? हम थ्योरी लेक्चर में पढ़े थे जो क्रॉस सेक्शन है फ्लैट चिजल का वो 2 टाइप का होता है, ये हेक्सागन भी होता है, ऑक्टागन भी होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि ये हेक्सागन और ऑक्टागन दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है, हेक्सागन भी दिया है, ऑक्टागन में दिया है। तो यहाँ जो आंसर होगा, आपका जो पहला प्रेफरेंस होगा वो होगा कि ऑक्टागन आपका पहला आंसर होगा। अगर ऑक्टागन ऑप्शन में नहीं है तो हेक्सागन आंसर होगा। तो फ्लैट चिजल का क्रॉस सेक्शन कैसे होना चाहिए? तो आपका पहला प्रेफरेंस आपका ऑक्टागन होना चाहिए। अगर ऑक्टागन ऑप्शन में नहीं तो फिर हेक्सागन आंसर होगा, ठीक है। यह हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर ये देखिए ये जितना भी एमसीक्यू है, अगर आप हमारे प्लेलिस्ट से सारी थ्योरी वीडियो को देखे होंगे, कटिंग टूल थ्योरी वीडियो को देखे होंगे, तो फिर ये सारी एमसीक्यू को आप रिलेट कर पाएंगे। अगर आपको कुछ भी थ्योरी नहीं आता है, कुछ भी एमसीक्यू समझ में नहीं आया, तो फिर आप एक काम कीजिए, हमारे पहले सारी या सारी को छोड़िए, सारी एमसीक्यू सारी फिटेड, आप फिर सिर्फ कटिंग टूल का थ्योरी लेक्चर देखिए, उसके बाद ये एमसीक्यू अटेंड कीजिए, तो आपको फर्क पता चलेगा कि थ्योरी कितना फायदा होने वाला है आपके लिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।